फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के 4 सॉल्व पेपर जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी को पता है प्रत्येक सॉल्व पेपर में जो है आपके ड्राइंग के 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो है टोटल 24 क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रेखा बी को पहचाने। आप सभी को पता है रेखाएं अलग अलग होती है, ठीक है। एक होता है डेश लाइन, जिगजैग लाइन, डायमेंशन लाइन, टर्मिनेशन लाइन, ठीक है। इसके अलावा लेडर लाइन भी होती है, एक्सटेंशन लाइन भी होती है। बट यहाँ पे हमसे पूछा गया है ऑप्शन बी में जो है ये बी के द्वारा जो रिप्रेजेंट की गई लाइन है उसका नाम क्या है। यहाँ पे देखिए यार, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जैसे मान लो कि ये कोई भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना हुआ है, ठीक है, ज्यामितीय रचना बनी हुई है। यहाँ से यहाँ तक अगर मान लो इसको ऐसे दिखाया जा रहा है, दोनों तरफ तीर के निशान है, तो इसको जो है हम डायमेंशन लाइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? डायमेंशन लाइन। इसे हिंदी में बोलेंगे आयाम रेखा। तो यहाँ पे देखो यार, आयाम रेखा यही ऑप्शन ए में ही जो है लिखा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म का नाम पहचाने। ये डायग्राम बना हुआ है, इसको कौन सा प्रिज्म कहेंगे ये हमें बताना है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा प्रिज्म वो होता है जिसमें जैसा आधार हो वैसा ही उसका टॉप हो, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया, ये भी क्या है? प्रिज्म है, ठीक है। अगर मैं मान लो त्रिभुजाकार प्रिज्म बनाना चाहता हूं तो त्रिभुज एक नीचे भी रहेगा और एक त्रिभुज जो है ऊपर रहेगा, और इनको अगर ऐसे मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? त्रिभुजाकार प्रिज्म बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है वर्गाकार प्रिज्म भी बन सकता है। वर्ग नीचे वाला जो आकार है वो भी वर्गाकार हो और ऊपर वाला जो आकार है वो भी वर्गाकार हो, तो ये क्या बन जाएगा? एक वर्गाकार प्रिज्म बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अब आप समझ गए होंगे कि यार ये प्रिज्म है, ठीक है। इसका नाम क्या है? तो यहां जितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं। 6 भुजाओं को हम इंग्लिश में हेक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और षटभुजाकार जो होता है उसको हम हिंदी में हेक्सागोनल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल। तो ये डायग्राम हो जाएगा हेक्सागोनल प्रिज्म का, ठीक है। हेक्सागोनल प्रिज्म कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन ए में। देखो त्रिभुजाकार प्रिज्म अभी मैंने बनाया है आपके लिए, ठीक है। ये वाला त्रिभुजाकार प्रिज्म है। पंचकोणीय प्रिज्म में 5 भुजाएं होगी, और स्क्वायर प्रिज्म ये वाला मैंने बताया जिसमें 4 भुजाएं होगी। इस तरीके से जो है ये प्रिज्म होता है। बस याद रखिए जैसा बेस वैसा ही टॉप, जैसा आधार होगा ना वैसा ही उसके ऊपर छत होगी, वो प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिए गए चित्र में जो है प्रिज्म का नाम बताओ। यार अब देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया ना। अगर आपको प्रिज्म समझ में आया तो इजी सा क्वेश्चन हो गया। जैसा इसका बेस है वैसा इसका टॉप है, तो ये प्रिज्म है। ये तो कंफर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि प्रिज्म है। नाम बताना तो 4 इसमें भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, तो ये क्या हो गया? ऑब्वियसली वर्गाकार हो गया। क्या हो गया? वर्गाकार, ठीक है। ऊपर भी 4 भुजाएं होगी इसमें, तो ये क्या हो गया? वर्गाकार प्रिज्म। स्क्वायर, वर्गाकार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे हिंदी में भी देखो स्क्वायर ही लिखा हुआ है, इस चीज को समझना आप लोग। हिंदी में भी यहाँ स्क्वायर ही लिखा हुआ है। अब वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गाकार। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है डीजीटी के पेपर में वो वर्गाकार ना लिखकर ऐसे स्क्वायर लिख देगा, तो आपको इंग्लिश वाला जो वर्ड है वो भी पता होना चाहिए, तभी आपको मजा आएगा पेपर करने में। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। देखो यार ये सामग्रियों के जो प्रतीक है, ऐसे बहुत सारे प्रतीक है। जैसे लकड़ी जो है उसका प्रतीक यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा कुछ जो है लकड़ी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे सीमेंट कंक्रीट का हो तो ऐसे छोटे छोटे त्रिभुज होते हैं उसमें, राइट। अब ये वाला जो है यहाँ पे इसका प्रतीक हमें से पूछा गया है। ये वाला जो प्रतीक है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लास को, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में दिए गए उपकरण का नाम पहचाने। तो ये तो आप कोई भी बता दोगे, ये तो आप एलकेजी यूकेजी क्लास से भी हम पढ़ते हैं
ये है चांदा है, डी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो डी को प्रोटेक्टर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में चांदा ही कहते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टर या चांदा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। वर्टिकल लेटर का मतलब होता है ऐसे ऊर्ध्वाधर लिखा हुआ, ठीक है, वर्टिकल। कौन सा सही है पूछा है, ऑप्शन ए में बना हुआ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब यहां देखने से यार देखो पता चल रहा है कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। हाँ, आंसर देखते हैं कौन सा दिया है, तो ऑप्शन ए जो है वही इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल ए लेटर, ठीक है। कौन सा है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो है 6 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के कंप्लीट हुए हैं। अभी मैं ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में थर्ड और उसके बाद में फोर्थ। बहुत बढ़िया तैयारी होगी आपकी ड्राइंग पेपर की फर्स्ट ईयर की, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना, ठीक। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है पेपर उसके ऊपर। तो ये आ गए हैं हम सेकंड पेपर पर, ठीक है। अब सेकंड पेपर में देखो यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हुआ है, वही क्वेश्चन आया है अपने चांदे वाला। तो चांदा जो है ये रहा ऑप्शन बी में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण का नाम पहचाने। फिर से देखो, एक टूल्स में से क्वेश्चन, ये चांसेज है, पूरे चांसेज है कि टूल्स में से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, उपकरण का नाम पहचाने। उपकरण का नाम जस्ट यहाँ पे हमें पहचानना है। तो देखो यार, दोनों तरफ से जो है ये खुला हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलेंगे ओपन। खुले को क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है, ओपन बोलेंगे। खुला हुआ तो ओपन। ओपन और एंड पॉइंट है तो ओपन एंड स्पेनर, ओपन एंड स्पेनर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म को पहचाने। अब ये प्रिज्म फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ पे वही अपन को साइड काउंट करनी है। साइड अगर देखो समझना, साइड में 3 साइड हो तो उसको ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ट्राइंगल, ठीक है। 4 साइड हो तो उसको स्क्वायर बोल देंगे। 5 साइड है तो उसे पेंटागन बोल देंगे। अगर 5 साइड है 5 तो उसे पेंटागन बोलते हैं। 6 साइड है तो उसे हेक्सागन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे फिर से 6 साइड है और हेक्सागन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन जो है एक आपसे पूछा जा सकता है, और ये मैंने ऑलरेडी बताया भी था कि लकड़ी के लिए जो है ऐसा कुछ होता है। तो ये यहाँ पे देखो वुड, वुड यानी लकड़ी, लकड़ी का पारंपरिक चिन्ह है। कोई भी लकड़ी, जैसे मान लो ये एक लकड़ी पेड़ है, पेड़, ठीक है, इसको आप काटोगे तो कुछ ऐसा ही जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा कुछ उसमें दिखाई देगा संरचनाएं। इसीलिए जो है इसका चिन्ह जो है ऐसा यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, प्रिज्म का क्वेश्चन आया है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। स्क्वायर प्रिज्म है, देखने से पता चल रहा है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जो है स्क्वायर, स्क्वायर ये रहा स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्गाकार, वर्ग को ही हम स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं वर्गाकार। कंपास का उपयोग क्या है। कंपास का उपयोग यहाँ से पूछा गया है हमें, कंपास का उपयोग क्या है। तो कंपास का उपयोग क्या है यार, कंपास से जो है हम त्रिकोण बना सकते हैं। कंपास त्रिकोण नहीं बना सकते यार, त्रिभुज कैसे बनाओगे कंपास से। स्क्वायर, स्क्वायर भी नहीं बना सकते हो भाई, स्क्वायर कैसे बनाओगे आप। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कैसे बनाओगे। सर्किल बिल्कुल बना सकते हैं भाई, सर्किल तो हम जहां कहीं भी, सर्किल मतलब वर्त, वर्त बनाने के लिए हम कंपास का ही यूज करते हैं। कंपास प्रकार जो होता है ना, कंपास उसी को बोलते हैं। तो प्रकार का यूज करते हैं हम वर्त बनाने के लिए। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। इस तरीके से जो है ये सेकंड पेपर के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब अपन बढ़ते हैं थर्ड पेपर के क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आ गया अपने पास में पेपर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही इजी सा ये भी क्वेश्चन है।
मानक के अनुसार सर्किल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है? सर्किल, अब ये देखो यार, सर्किल का व्यास बताना चाह रहा है। जैसे मान लो ये कोई भी सर्किल है, ठीक है, इसका ये जो व्यास है ना, इसकी लंबाई बताना चाह रहा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसकी जो लंबाई है ना, ऐसे व्यक्त की जाती है। यहाँ पे एक तीर का निशान लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक तीर का निशान लगाएंगे। अगर ऐसा कहीं पे बना हुआ है तो वो सही माना जाएगा, इस व्यास की लंबाई को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। बट ऑप्शन यहाँ पे देखो यार, ये मिस्टेक हो रखी है, ठीक है, इसमें सीधी लाइन ही है, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अपन। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ठीक लग रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी जो है वो भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी देखो, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी, मैंने कहा कि यार अगर ये देखो ऐसा बना हुआ है ना, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, यहाँ पे इसको टर्न करके यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा फाई 50। फाई का मतलब व्यास है, ठीक है। फाई का मतलब यहाँ पे ये जो ऐसा लिखा हुआ है ना, ये प्रतीक, ठीक है, ये वाला जो प्रतीक है, इसका मतलब है फाई, ठीक है, और इसको हम व्यास की लंबाई बोलेंगे। और ये 50 का मतलब है 50 mm है, ठीक है, मिलीमीटर। 50 मिलीमीटर का मतलब हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज का नाम बताइए। अब कोई भी बता देगा यार ये तो समकोण त्रिभुज है। एक कोण अगर 90 डिग्री का हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, समकोण। और समकोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो समकोण ये हो गया ऑप्शन सी, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाई गई सामग्री का पारंपरिक प्रतीक खोजें। चित्र में दिखाई गई सामग्री, अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था, ये तो क्या है, लकड़ी है, वुड, लकड़ी, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानो। अब देखो यार, अभी आपके समझ में आया होगा कि लकड़ी जो है उसका तो ये होता ही है, ठीक है, ऐसा कुछ, राइट, लकड़ी के लिए। फिर उसके अलावा जो है अपना ग्लास के लिए आया ही था, ग्लास के लिए, ठीक है, ऐसा ग्लास के लिए था। पानी के लिए जो है डैश डैश करके होगा, ऐसे डैश डैश करके जो है कोई भी लिक्विड तरल पदार्थ है तो उसके लिए ऐसे होगा। अब इसके लिए पूछा है तो ये जो है ये होता है स्टील के लिए। किसके लिए? स्टील के। डायरेक्टली याद रखना, अगर ऐसा बना हुआ है तो ये स्टील के लिए होगा पारंपरिक प्रतीक चिन्ह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, प्रिज्म को पहचानो। तो हेक्सागोनल प्रिज्म है, तो ऑलरेडी 2 बार जो है पेपर में आ चुका है हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, उपकरण का नाम पहचाने। इस उपकरण का नाम पहचाने, तो यार ये तो ट्राई स्क्वायर है, देखने से पता चल रहा है ट्राई स्क्वायर, ठीक है। बड़े की गुणिया है, गुणिया, गुणिया आपने देखा होगा यार, गुणिया ऐसी होती है, कारीगर वगैरह के पास में भी होती है। और ये बड़े जो कारपेंट्री खाती का काम करते हैं उसके पास ऐसी गुणिया होती है। बाकी अपने जो वर्कशॉप है उसके अंदर, टूल्स के अंदर भी आप लोगों ने ये देखा होगा, गुणिया है, ठीक है। तो ये जो है थर्ड पेपर अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पेपर की ओर। तो ये आ गया है अपने फोर्थ क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उपकरण का नाम बताओ। तो ये तो यार क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। उपकरण का नाम जो है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ओपन एंड स्पेनर। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन बी को पहचाने। यार देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है, डायमेंशन लाइन वाला। तो ऑप्शन बी जो है, ये जो बी है यहाँ पे लाइन रेखा, लाइन मतलब रेखा, रेखा बी जो है वो एक डायमेंशन लाइन है, आयाम रेखा है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज का नाम पहचाने। त्रिभुज, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक कोण अगर 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज यहाँ पे ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर का नाम खोजे। देखो यार, 2 तरीके के सेट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। एक सेट स्क्वायर बिल्कुल ऐसा ही होता है जिसमें ये दोनों रेखाएं बराबर होती है। अब बराबर होगी ना तो ऑब्वियसली ये वाला देखो एंगल 90 डिग्री होता है, ये तो ऑलरेडी पहले से फिक्स है, ठीक है। और ये दोनों रेखाएं बराबर होगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल जो है 45 डिग्री के होंगे। अब ये तो 45 डिग्री वाला हो गया,
एक दूसरा जो है वो होता है ये वाला, जिसमें एक 30 डिग्री होगा, एक 60 डिग्री होगा, और तीसरा ऑलरेडी फिक्स है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो यहां पे जो है ये 45 डिग्री वाले की बात कर रहे हैं। तो 45 डिग्री कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी 45 सेट स्क्वायर 45 डिग्री। अगर इस वाले डायग्राम के लिए वो पूछे तो उसमें 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों आंसर आएगा। ठीक है, दोनों का ही आंसर होगा, दोनों ऑप्शन एक साथ होंगे उसमें 30 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, इसमें तो यार एक दोनों कोण क्या है? 45 डिग्री है। ये वाला 45 डिग्री है, ये वाला कोण भी 45 डिग्री है, तो ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। अब ये देखो ग्लास वाला है, पहले भी आया था, एक ग्लास का प्रतीक है, ग्लास कांच जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम बताइए। चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम बताइए। प्रिज्म का नाम जो है वही हेक्सागोनल है, 6 भुजाएं तो हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस तरीके से टोटल 4 क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व पेपर, डेमो एग्जाम पेपर थे ये, और डायरेक्टली यहां से आपके आईटीआई के जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए थे उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पिछले पेपर्स में नहीं आया हो। ठीक है, तो इस बार भी इन क्वेश्चंस में से रिपीट होने के चांसेस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पे जो है क्वेश्चन आंसर डाल रखे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग तैयार कीजिए, बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपके आईटी सीबीटी एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन हो सके और आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नेक्स्ट आप लोगों को कैसा कंटेंट चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।